हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिनको आपको फॉलो करना है और कहीं ना कहीं वो आपका फ्रेंड जो है ना वो फॉलो कर रहा है, जिसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं। आप इन 10 में से 7 टेक्निक वो कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी 10 टेक्निक्स हैं जो कि आपको फॉलो करनी है, और यदि आप इनको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले 2 महीनों में अपना इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यार होता क्या है कि स्टूडेंट कई कई बार ये भी देखा गया है कि कई स्टूडेंट जो कि 10 घंटा पढ़ता है और एक स्टूडेंट है जो कि 5 घंटा 6 घंटा ही पढ़ के अपना उससे ज्यादा स्कोर कर पा रहा है। ठीक है, वही सेम टीचर जो है क्लास में सारे बच्चों को पढ़ाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कई बच्चे वहीं से टॉप कर जाते हैं और कई बच्चे एवरेज रह जाते हैं, कई बच्चे बिलो एवरेज रह जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो टॉपर्स होते हैं या फिर जो अबव एवरेज होते हैं बच्चे, उनमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, जाने अनजाने में, या फिर वो कहीं ना कहीं से चीजें सीखते हैं जिनके कारण वो चीजें उनके अंदर डेवलप हो जाती हैं और उनका मार्क्स अच्छा आने लगता है। ठीक है, अच्छा स्कोर करने लगते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी 7 से 10 चीजें हैं जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको इंप्रूवमेंट अपने आप में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है जो कि इलॉन मस्क की टेक्निक है। ठीक है, आपको इलॉन मस्क के बारे में पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो ही इज द बिलियनर, जो कि रिचेस्ट पर्सन है। ठीक है, तो आज यार पहली उनकी जो टेक्निक है वो है टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। अब यार ये जो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक है वो आपका बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई भी पढ़ना है, ठीक है, साइंस पढ़ना है या फिर मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ना है, कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आप उसके लिए पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लीजिए कि आप 9 से 10 में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आप इसके बीच में कोई और काम नहीं करेंगे, इंस्टा की रील स्क्रॉल करने नहीं पहुंच जाएंगे, आपको करना ही करना है 9 से 10 के बीच में। ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि 9 से 10 के बीच में आपको पढ़ाई करनी है, मतलब पढ़ाई करनी ही करनी है। ठीक है, अब चाहे वहां पे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, डजेंट मैटर, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक है, ये होती है टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम कि आपको 8 से 9 के बीच में ये करना है, फिर आपका 12 से 1 के बीच में ये करना है। ठीक है, आपका 5 से 7 के बीच में ये करना है। ये चीज है कि आप किसी भी चीज को पर्टिकुलर एक टाइम सेट कर दीजिए कि इस बीच में ये 10 क्वेश्चन हमारे हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आप इस चीज को कर पाते हो तो डेफिनेटली आप, जो होता है ना कि यार कई बार बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं और उन टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ये चीज आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, आप टाइम टेबल को फॉलो करने लगोगे, आप एक डिसिप्लिन वे में काम करोगे। ठीक है, तो ये पहली चीज का आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। और चलिए सेकंड चीज के ऊपर चलते हैं, दैट इज ब्लर्टिंग। अब यार भैया ये ब्लर्टिंग क्या होती है, ये तो मैंने कभी सुना नहीं। हाँ, आपने सुना नहीं है बट आपका दोस्त करता है। ठीक है, आप नहीं करते हो बट आपका दोस्त करता है। अब ये कौन सी टेक्निक होती है यार? देखो, ब्लर्टिंग टेक्निक वो टेक्निक है जैसे कि मान लो आपके क्लास में कुछ भी पढ़ाया गया, ठीक है, या फिर आपने कुछ भी एनसीईआरटी पढ़ा या फिर कहीं भी आपने बुक में कुछ भी पढ़ा। ठीक है, तो आपने जैसे ही उसको पढ़ा तो आप उसको बंद करो बुक को। ठीक है, इसके बाद आप बंद करके बुक को जस्ट माइंड में थिंक करोगे अब मैंने अभी अभी क्या पढ़ा है। ठीक है, आप जैसे ही थिंक करोगे ना कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो, ठीक, तो आपको कुछ चीजें जो कि वहां पे आपको सामने आएंगी, आपके मेमोरी में आएगी, ठीक है, आपके दिमाग में आएगी, बट कुछ चीजें वहीं पे मिसिंग होंगी। ठीक है, अब यार आप उन चीजों को जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिखने बैठ जाइए। आप उसको लिखिए जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, सोच सोच के लिखिए, तो आपको देखोगे आप कि आपको 50 to 60% चीजें आपको याद रह जाती हैं, बाकी 40% चीजें आपकी वहीं वैनिश हो जाती हैं, जिसके कारण आप सही सही चीजें नहीं याद कर पाते हो। ठीक है, तो फिर से आपको वही चीज पढ़ना है और फिर इसके बाद आपको फिर से लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब्लर्टिंग टेक्निक आप इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं अच्छा कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर चलते हैं कि आप यार जब भी खाली टाइम मिलता है, ठीक है, मान लीजिए आप जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया आपका, ठीक है, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, उसके उस टाइम में मतलब करने के बाद आपको 10 मिनट का हो सकता है आप ब्रेक ले रहे हो। ठीक है, मान लीजिए आपको लंच हुआ है, आप लंच किए, इसके बाद आपका जो भी टाइम बचता है, ठीक है, 30 मिनट का लंच होता है, 30 मिनट के लंच में आपका हो सकता है 10 मिनट बच जाए, तो वहां पे आप उस 10 मिनट्स का यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी चीज हार्ड लग रही हो, ठीक है, मान लीजिए आपको बहुत ही ज्यादा कुछ चीजें डिफिकल्ट हो या फिर फॉर्मूले कुछ बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्मूले हैं तो आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उन फॉर्मूले को छोटा सा चिट बनाना है। ठीक है, चिट बना के उन फॉर्मूले को आप जेब में रख सकते हो। ठीक है, जब भी मन किया, ठीक है, जब भी आपको टाइम ऐसा लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, आप उनको खोल के देख सकते हो। ठीक है, या फिर आप कहीं मान लीजिए ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, ट्रेवल करने आपको पढ़ नहीं पा रहे हो तो उस चीज को ऑडियो में रिकॉर्ड करके उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो।
और यार नेक्स्ट चीज है वो है कीप द मोमेंटम। आपको मोमेंटम बनाए रखना है, ठीक है। आपने बहुत जोश जोश में स्टार्ट कर दी जेई की प्रिपरेशन, ठीक है, आपने आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी या फिर नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, या फिर आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, ठीक है, आपने स्कूल से सोचा कि यार अब स्कूल से आ रहे हैं, चलो कोचिंग से आ गए हैं, अब यार हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। होता है मैक्सिमम बहुत बच्चों के साथ होता है, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हो पढ़ना, ठीक है, बट आपका ऐसे होता है कि आप जैसे ही आते हो ना, आते हो बहुत जोश रहता है, स्कूल से आते हो आपका यहाँ पे जोश रहता है, ठीक है। इसके बाद आप जैसे ही स्टार्ट करते हो होमवर्क स्टार्ट करते हो, आपका ये जोश जो है ना वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। आपने सोचा था कि यार आज हम मैथ का जो है 6 नंबर का चैप्टर आज हम पूरा निपटा देंगे, और हुआ क्या कि यार कुछ बीच में डिस्ट्रैक्शंस हुए, कुछ आपके इंस्टाग्राम खुल गया, या फिर कहीं मम्मी ने बुला दिया, पापा ने बुला दिया, या फिर बहन के साथ कुछ झगड़ा हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो आप लोग क्या हुआ यहाँ पे आपकी धीरे 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 वो खत्म हो गई, ठीक है। ये चीज आपको नहीं करना है, मोमेंटम बनाए रखना है, ठीक है। कई जेई एस्पिरेंट्स नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते हैं? स्टार्टिंग में बहुत 11th में जोश रहता है, बट 12th में आते आते उनका जोश जो है ना ऐसे खत्म होता है, नीचे हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही आपका जोश खत्म होगा ना तो आपको फिर चीजें करने का मन ही नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को बीच में छोड़ दोगे, ठीक है। ये चीज आपको नहीं करनी है, जोश आपको बनाए रखना है जब तक आपका काम नहीं हो जाता है, ठीक है। आपने सोच लिया कि यार आपका 6 नंबर चैप्टर करना है हमको मैथ्स में, तो करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको बीच में छोड़ दे रहे हैं, नहीं, आपको करना है, ठीक है। ये हो गई आपकी नेक्स्ट टेक्निक कि मतलब आप अगर आपने कोई काम ठाना है तो उसको करना है, ठीक है, आपको मोमेंटम मेंटेन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज चलते हैं, दैट इज कोलैबोरेशन विथ योर फ्रेंड, ठीक है। तो ये चीज क्या है ना कि आप अपने दोस्तों के साथ कोलैबोरेट कर सकते, कोलैबोरेट मतलब अपने दोस्तों के साथ पढ़ सकते हो। अब दोस्तों के साथ पढ़ने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा सकते हो, नहीं, दोस्तों मतलब एक दोस्त होना चाहिए, ऐसा नहीं यार तीन चार भी हैं तो चलेगा, बट वहां पे आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी है कि कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो रहा हो, ठीक है, आलतू फालतू की बात नहीं कर रहे हो प्रॉपर। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, ठीक है, आपको आपके फ्रेंड को कोई टॉपिक बहुत अच्छा आता है, तो आप उसके साथ कोलैबोरेट करके मतलब आप उसके साथ शेयर कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे को ये वाला चैप्टर नहीं आता, अगर आपको आता है, अगर तुमको आता है तो आप कर सकते हो, ठीक है, आप मेरे को बता दो और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये वाला चैप्टर। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका बहुत ही जल्दी चीजें कवर हो जाएंगी और वहां पे डाउट्स मिनिमम होंगे, ठीक है। आप अगर अपने फ्रेंड के साथ कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई डिस्कस करते हो, ठीक है, चीजों को डिस्कस करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका जो क्लियरिटी का लेवल रहेगा ना वो अलग लेवल रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है रिवीजन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आपकी चीजें मतलब बिल्कुल भी बेकार होने वाली है, जो भी आप चीजें पढ़े रहोगे ना वो वेस्ट है, वेस्ट, ठीक है। तो रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो ब्लंडर मिस्टेक होनी है, ठीक है, जिसको आप सिली मिस्टेक कहते हो ना, वो ब्लंडर होता है एग्जाम में। तो आपको वहां पे चीजें याद करके मतलब इसलिए आप अगर जितनी बार मल्टीपल रिवीजन करोगे उतनी ज्यादा चीजें अच्छी होती जाएंगी, चाहे वो मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, आपका सोशल साइंस हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आपको रिवीजन करना ही करना है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आपको चीजें भूल जाएंगी, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। बाकी यार नेक्स्ट चीज है नोट्स मेकिंग। नोट्स बहुत अच्छे नहीं बनाते हैं, तो नोट्स आपको बनाने हैं, ठीक है, और अपने हाथों से नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं यार कि कहीं से आप पाए और उसको बस छाप दिया, नहीं। एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी से नोट्स बना रहे हो तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी छाप दिया अपने नोट्स में, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी नहीं छापना है, आपको अपने वर्ड्स में अपनी चीजें वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें लीजिए आप, ठीक है। इस तरह से आप नोट्स बनाओगे। और जो मेन चीज है वो जो अगली चीज है वो है नोइंग द सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है, चाहे वो जेई हो गया, नीट हो गया, बोर्ड हो गया, उसमें कौन कौन सा मतलब इसके लिए आपको उसमें कितना ज्यादा उसमें पूछा जाता है, कितना इन डेप्थ पूछा जाता है, या फिर ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, किस प्रकार की सवालें पूछी जाती हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स में ज्यादा वेटेज होता है। आपको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। अब यार ऐसा है कि अगर आप सिलेबस को आपको पता नहीं कि सिलेबस क्या है, तो आप तो हो सकता है अगर आप बोर्ड का पेपर जा रहे हो तो आप जेई लेवल का पढ़ के चले जाओ, ठीक, कोई मतलब नहीं है, आपका एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हो सकता है कि अगर आप नीट का कर रहे हो तो आप जेई लेवल का पढ़ रहे हो, वो उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। एडवांस लेवल का आप पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपको जितना आप पहले अपने सिलेबस को जानना है, ठीक है। अगर आप सिलेबस को बेटर जानेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर भी कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको बचे हुए समय में उसी प्रकार की और भी सवालें कर लेंगे, तो आपको कोई भी सवाल दे देगा तो आप करते जाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका नोइंग द सिलेबस। और अगली चीज है यार कि अगर आप थक जा रहे हो तो थोड़ा सा
स्मॉल नैप ले लो, ठीक है। यार आप अगर बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, ठीक है, 8-10 घंटे की पढ़ रहे हो, तो आपको स्मॉल स्मॉल ब्रेक ले लेना चाहिए, ठीक है। बीच बीच में आपको, जैसे कि मैंने आपको पोमोडोरो टेक्निक भी बताई थी, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। आपको आई बटन में आपको वीडियो मिल रहा होगा, पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, कौन कौन सी टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और यार स्मॉल ब्रेक हो गया, और इसके बाद यार लास्ट जो है वो है बॉक्स टेक्निक। अब यार बॉक्स टेक्निक कौन सी होती है, ये बेसिकली रिवीजन का मेथड है, ठीक है। अब यार बॉक्स टेक्निक में क्या होता है, आपके 5 बॉक्सेस होंगे, ठीक है। B1, B2, B3, B4 एंड दिस इज B5, ठीक है। ये आपका बॉक्स 1 है, ये आपका बॉक्स 2 है, ये आपका बॉक्स 3 है, ये आपका बॉक्स 4 है, ये आपका बॉक्स 5 है, ठीक है। अब यार ये बॉक्स ये आपको बने हुए हैं ना, ये आपका 2, 4 एंड इसके बाद आपका 6 डेज एंड ये 9 डेज और ये आपका 14 डेज, ठीक है। बॉक्स 1 में रखी हुई चीजें आपको 2 दिन पे रिवाइज करनी है, बॉक्स 2 में रखी हुई चीजें 4 दिन पे रिवाइज करनी है, बॉक्स 3 में रखी हुई 6 डेज पे एंड सेम वे में आपको रिवाइज करनी है, ठीक है। अब यार बॉक्स 1 में चीजें मैंने कोई, मान लीजिए आप बॉक्स 1 मतलब बेसिकली आप इसको बॉक्स 1 इस तरह बना सकते हैं कि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट बना सकते हैं, या फिर इस तरह से आप कर सकते हैं कि मतलब बेसिकली बॉक्स 1 में वो चीजें हों जो कि आपको 2 दिन में रिवाइज करनी है, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे आप, ठीक है, धीरे धीरे ट्रांसफर करते जाएंगे, तो आपका होगा क्या कि सारी चीजें बहुत ही मतलब एग्जैक्ट वे में, एक्यूरेट वे में चलेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में बहुत हौस पौस हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक डिसिप्लिन वे में चलेंगे तो आपको अपने अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।